it's just been going downhill. It's been getting worse and worse, and I've spent the last few months just completely depressed and alone and रोशनी और अंधकार, खूबसूरती और विवाद, ग्लैमर और साजिश एक ही पहलू के दो हिस्से माने जाते हैं। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल भी ग्लैमर की ऐसी आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी है जिसके पीछे का सच दुनिया को नहीं पता। लेकिन इस बार भारत के जालंधर की रहने वाली रेचल गुप्ता ने खूबसूरती के इस ताज को जीतकर भी वापस लौटा दिया और इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स पर ऐसे सवाल उठाए हैं जिसने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी है। तो आखिर क्या हुआ ऐसा कि रेचल ने ताज लौटा दिया या उनसे ये ताज छीन लिया गया? क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर और मैं हूं आपके साथ शालिनी। जालंधर की रेचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। ये पहली भारतीय बनी जिन्होंने ये प्रतिष्ठित ताज अपने नाम किया। लेकिन 28 मई 2025 को रेचल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने अपने खिताब को छोड़ने का फैसला किया। कारण उनके मुताबिक मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में टॉक्सिक माहौल और मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रेचल के इस ऐलान के कुछ ही घंटे बाद मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इंस्टाग्राम पर दावा किया कि रेचल ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसलिए उन्हें टाइटल से टर्मिनेट किया गया। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेचल गुप्ता अब मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का टाइटल इस्तेमाल करने या ताज पहनने की हकदार नहीं है। रेचल ने अपने YouTube चैनल पर 29 मई 2025 को एक 56 मिनट का वीडियो शेयर किया जिसका टाइटल था द ट्रूथ अबाउट मिस ग्रैंड इंटरनेशनल माई स्टोरी। इस वीडियो में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रेचल ने कहा उन्हें एक छोटे से होटल रूम में रहने को मजबूर किया गया जहां उनके सामान के लिए भी जगह नहीं थी। ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें टिकटॉक लाइव पर सस्ते प्रोडक्ट्स बेचने तक के लिए दबाव डाला जैसे कि वे कोई सेल्स गर्ल हो। उन्हें अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में ढालने की कोशिश की गई। रेचल ने बताया कि एक बार एक रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें वजन कम करने तक के लिए कह दिया था, वो भी उन्हें टच करके। उन्हें जिम की सुविधा तक नहीं दी गई और योगा मैट के लिए भीख मांगनी पड़ी। रेचल ने यह भी दावा किया कि उन्हें खाने तक की कमी का सामना करना पड़ा। I don't want any other girl to find herself in the same position that I've been in because these have been the worst few months of my life. I have been at rock bottom. The last time I was truly happy was the night I won. And since then, it's just been going downhill. It's been getting worse and worse. And I've spent the last few months just completely depressed and alone. And immediately after winning, they moved me into a cramped hotel room, a small little hotel room where even all my suitcases, they couldn't open properly. Like there wasn't enough space for that. There's no pots and pans in the house. So I said that, could we at least please like I'm vegetarian, so it's very simple. Like we could just make sure that the fridge is stocked with, fruits and just fruits. It's their responsibility, I'm there with them. रेचल ने अपने फैन से कहा, मैंने ये फैसला भारी मन से लिया, लेकिन ये मेरे लिए सही था। सच जल्द सामने आएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि रेचल ने अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाया। तो ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या रेचल ने खुद इस्तीफा दिया या उन्हें जबरदस्ती हटाया गया है। रेचल गुप्ता पहली ऐसी मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है जिन्हें ब्यूटी पेजेंट्स में टॉक्सिक माहौल या गलत व्यवहार का सामना करना पड़ा हो। इतिहास में कई महिलाएं या कई भारतीय मॉडल्स ने ऑर्गेनाइजेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मधु स्प्रे मिस यूनिवर्स 1992 थर्ड रनर अप। मधु स्प्रे जिन्होंने 1992 में मिस इंडिया का खिताब और मिस यूनिवर्स में तीसरा स्थान हासिल किया था, उन्होंने मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिस इंडिया की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए उनकी तैयारी अपर्याप्त थी।
मधु ने कहा था कि ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें भाषा, सांस्कृतिक प्रेजेंटेशन और इंटरनेशनल स्टेज की बारीकियों के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं दिया था। उन्हें लगा कि ऑर्गेनाइजर्स का फोकस केवल ग्लैमर और लुक्स पर था, ना कि उनकी समग्र तैयारी पर। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ट्रेनिंग के दौरान सख्त नियम और दबाव भरा माहौल था, जो मानसिक रूप से थकाने वाला था। उर्वशी रौतेला, मिस यूनिवर्स इंडिया 2015। उर्वशी रौतेला, जिन्होंने 2015 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता था, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मिस इंडिया ऑर्गेनाइजर्स पर सवाल उठाए थे। उर्वशी ने कहा था कि मिस यूनिवर्स जैसे बड़े मंच पर भारतीय प्रतियोगियों को और बेहतर ट्रेनिंग और सपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने इशारा किया था कि मिस इंडिया ऑर्गेनाइजर्स कुछ चुनिंदा प्रतियोगियों को ज्यादा प्रमोशन देते हैं, जबकि बाकियों को नजरअंदाज किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि पेजेंट्स में कमर्शियल दबाव और स्पॉन्सरशिप की मांगे प्रतियोगियों पर हावी रहती हैं। सेलिना जेटली, मिस इंडिया 2001। सेलिना जेटली, जो 2001 में मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स में रनर अप रही, उन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स में मानसिक दबाव और सख्त नियमों की बात कही थी। सेलिना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मिस इंडिया की ट्रेनिंग प्रक्रिया में प्रतियोगियों पर यानी पार्टिसिपेंट्स पर सख्त ड्रेस कोड और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थोपे गए, जो कई बार असहज करने वाले होते थे। उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइजर्स का फोकस कमर्शियल पहलुओं पर ज्यादा था और प्रतियोगियों की मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज किया गया। सेलिना ने ये भी उल्लेख किया था कि पेजेंट्स के बाद प्रतियोगियों को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता और वे प्रीटी मच ऑन देयर ओन रहते हैं। कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय ने अपने करियर की शुरुआती दिनों में मॉडलिंग इंडस्ट्री में प्रेशर और बॉडी शेमिंग की बात कही थी। हालांकि उन्होंने किसी खास पेजेंट के खिलाफ खुलकर कभी कुछ नहीं बोला। ये सभी मामले बताते हैं कि ब्यूटी पेजेंट्स की चमक दमक के पीछे अक्सर एक कड़वा सच छिपा होता है। रेचल गुप्ता का केस भी उसी दिशा में इशारा करता है। रेचल के परिवार ने इस विवाद पर क्या कहा? रेचल के परिवार ने इस विवाद में रेचल का पूरी तरीके से सपोर्ट किया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में रेचल के पिता ने कहा, रेचल को ताज तो मिला, लेकिन साथ में मानसिक शोषण और दबाव भी मिला। उन्होंने बताया कि रेचल ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने अनुभवों को कई बार परिवार के साथ शेयर यानी कि साझा किया और ये उनके लिए एक दुखद बात थी। रेचल के परिवार ने ये भी कहा कि वे जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें रेचल अपनी पूरी कहानी डिटेल में यानी विस्तार से बताएंगी। उनके पिता ने ये भी जोड़ा कि रेचल ने ये फैसला अपनी मानसिक शांति और आत्मसम्मान के लिए लिया है। वह एक मजबूत लड़की है और हम उसके हर फैसले के साथ हैं। रेचल के वीडियो पर सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। रेचल के इस फैसले और उनके वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। एक्स पर कई यूजर्स ने रेचल को सपोर्ट करते हुए लिखा कि ब्यूटी पेजेंट्स की सच्चाई को सामने लाने के लिए उनकी हिम्मत की तारीफ होनी चाहिए। वहीं एक यूजर ने लिखा, रेचल ने जो किया वह हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो इस इंडस्ट्री में दबाव का शिकार होती है। हालांकि कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का पक्ष लेते हुए कहा कि रेचल को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करना चाहिए था। इस विवाद ने ब्यूटी पेजेंट्स की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं। रेचल गुप्ता का ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही और डिटेल्स शेयर करेंगी। क्या ये मामला कोर्ट तक जाएगा? क्या मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया में बदलाव की जरूरत है? रेचल गुप्ता की इस कहानी ने न सिर्फ ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया को हिला कर रख दिया, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि आखिर कब तक चमक दमक के पीछे छिपे सच को दबाया जाएगा। रेचल ने अपनी आवाज उठाई और अब दुनिया की नजरें इस बात पर है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, क्या बड़ा एक्शन रेचल लेंगी। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे विवाद पर? मामले पे कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।